Narayan. Welcome back to the channel Madhav Microbiology. So once again I am back, myself Harshita Keherwar. So आज मैं कोई भी टॉपिक आपको एक्सप्लेन नहीं करूँगी बिकॉज आई फेल्ट कि अब जो मंथ स्टार्ट हुआ है दैट वाज अ मंथ विच मेनी ऑफ स्टूडेंट्स हैव द मल्टीपल ऑफ पेपर्स. चाहे हम बोर्ड एग्जाम की बात करें 10th और 12th की, या फिर हम बात करें ग्रेजुएशंस की, पोस्ट ग्रेजुएशंस की, या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की, तो ऑलमोस्ट जैन से लेके मार्च तक इट्स ऑल अ मंथ ऑफ द एग्जाम. सो आई थिंक इस टाइम पे कोई भी नई चीज़ को एक्सप्लेन करने से अच्छा है कि हम अपने आप को मेंटली फिट रखें, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी ऑफ एग्जाम. चाहे कोई भी एग्जाम हो, किसी भी लेवल का हो, चाहे वो 10th का हो, 12th का हो, या फिर आपका ग्रेजुएशन का हो, पोस्ट ग्रेजुएशन का हो, या कॉम्पिटिटिव एग्जाम का हो. सो टुडे जो मैंने टॉपिक सोचा है, एक्चुअली दैट वाज नॉट अ टॉपिक. एक्चुअली आई एम जस्ट ट्राइंग टू गिविंग यू अ काइंड ऑफ अ सजेशन. जिस सजेशन में आपको सिर्फ ये चीज़ मैं बताना चाहती हूँ कि क्या होता है कि जैसे जब ये मंथ स्टार्ट होता है जनवरी का, फरवरी का, मार्च तक, तो ऑलमोस्ट लास्ट मार्च तक सबके एग्ज़ाम ख़त्म हो जाते हैं. तो कहीं ना कहीं माइंड थोड़ा सा रिलैक्सेशन में आता है. तो हाउ वी कैन डील इन दीज 3 मंथ. सबसे पहले तो मैं बताना चाहती हूँ कि जो भी एस्पायरेंट्स हैं गेट एग्ज़ाम के, या फिर नेट एग्ज़ाम के, नीट एग्ज़ाम के, IIT JEE के, क्लैट के, केट के, और जो बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए हैं, या ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन के, उनके लिए ये 3 मंथ बहुत ही चैलेंजिंग रहता है. बिकॉज ये जो 3 मंथ होते हैं ये आपकी पूरे एक साल को डिफाइन करते हैं. साथ ही साथ में जो मैं एक चीज़ की कुछ टिप्स देना चाहती हूँ जो आपको कहीं ना कहीं आपके माइंड को सेट रखने में मदद करेगा, कहीं ना कहीं आपको स्ट्रेस फ्री रखने में मदद करेगा. साथ ही साथ एक वाइब पॉजिटिव मिलना बहुत ज़रूरी होती है इन 3 मंथ्स में, ताकि हम अपना पूरा फोकस अपने एग्जाम्स पर लगा सके. अदरवाइज अपने आप को एक स्टेबिलिटी के साथ डील कर सके. विद द एग्जाम का एक्सर्शन भी होता है, अलग चीज़ें भी होती है, तो उन चीज़ों के साथ में हम कैसे बैलेंस कर सकते हैं, तो ऐसे मैं कुछ टिप्स बताऊंगी. टिप्स इन द सेंस आई जस्ट वांट टू गिव यू अ काइंड ऑफ अ सजेशन. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे डिप्रेशन नहीं होना चाहिए, लाइक अ डिप्रेशन, ये तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए. बिकॉज आपने जो भी पढ़ा होता है आपको एट लास्ट 31 दिसंबर तक कंप्लीट कर देना चाहिए. इसके बाद जनवरी से आपको चाहे कोई भी हो यहाँ से थॉरली रीडिंग करने का काम फिनिश कर देना चाहिए अकॉर्डिंग टू मी. अगर आप थोड़ा बहुत रह जाता है तो एट लास्ट आप 10 जनवरी तक कर लीजिए. इसके बाद में आप थॉरली रीडिंग करना छोड़ दीजिए, क्योंकि जितने भी फ्रेज वाले क्वेश्चंस आते हैं, या फिर हम कह सकते हैं गेट एग्जाम्स में जितने भी MCQs आते हैं, या नेट एग्जाम में आते हैं, नीट में आते हैं, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं, तो उसमें थोरली जो हम पढ़ने का जो हमें क्वेश्चंस मिलते हैं जो आंसर करने के लिए होता है, तो हमें उन चीज़ों को पहले फोकस कर लेना चाहिए, ताकि जो आपके लास्ट के 1 मंथ होता है ना, दैट वॉज अ काइंड ऑफ अ टाइम दैट यू नीड टू मेक अ क्विक रिव्यू. एंड दैट क्विक रिव्यू आप किसी भी बुक से नहीं कर सकते, बिकॉज एक कॉन्सेप्ट क्लियर होना थ्रू द PPT और अ वीडियो, एंड उसको सेल्फ पढ़ना थोरली के साथ, दैट हैज़ अ ह्यूज डिफरेंस. सो क्या करना चाहिए, जब आप अपना एक थॉरल रीडिंग 10 जनवरी तक कंप्लीट कर लीजिए, चाहे वो बोर्ड एग्जाम्स के हो, चाहे वो ग्रेजुएशंस के हो, पोस्ट ग्रेजुएशंस के हो, आप 10 जनवरी तक सारा काम कर लीजिए. इसके बाद में आप स्टार्ट कीजिए रेफर करना टॉपिक्स को, रेफर टॉपिक्स टू दी वीडियो. इससे आपका जो कनेक्टिविटी है टॉपिक से वो बढ़ेगी, कनेक्टिविटी आपकी इंक्रीज होगी विद द टॉपिक. दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. सेकेंडली, अपने आप को स्ट्रेस फ्री कैसे रखें, जो मैंने डिप्रेशन नाम डाला था इसको हम कैसे हटाएं. सबसे पहले जब आप पढ़ना शुरू करते हैं तो सबसे पहले अपने आप को काम रखिए. दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. बिकॉज कोई भी एग्जाम हो, मेंटल हेल्थ होना बहुत अच्छी बात है कि हम उसका ध्यान रखें, अपने आप को स्ट्रेस ना करें, धीरे 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 सिचुएशन से अपने आप को अपग्रेड करते जाए. सबसे चीज़ें होती है ना, हमने सुनी है ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, बट जब एग्जाम आता है तो आई थिंक स्माइल इज द बेस्ट पॉलिसी. बिकॉज जब आप स्माइल करते हो तो समवेयर, अगर आप थोड़े से भी परेशान है, समवेयर यू हैव अ पॉजिटिव वाइब टू मेक योर सेल्फ स्माइल समवेयर.
तो उस तरीके से तो जब आप एग्जाम के मोड में होते हैं तो उस टाइम पे अदर चीज़ों को बिल्कुल साइड में रख दीजिए, चाहे वो एग्जाम टेलीविजन हो, कुछ भी हो। अगर आपको कनेक्टिविटी रखनी है तो दो चीज़ों से रखिए जिससे आप अपने आप को थोड़ा सा एंटरटेनमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी सेटिस्फाई कर सकते हैं। क्योंकि क्या होता है कि ज़्यादा पढ़ाई के लेवल से आप कहीं ना कहीं दब जाते हैं, तो दैट आपका सिलेबस तो ऑन होता है, आपके फुल मोड पे होता है, बट आपका जो डिप्रेशन भी होता है वो भी बढ़ता जाता है। तो थोड़ा सा अपने आप को बैलेंसिंग मोड में लेके चलिए। अगर आप एग्जाम्स कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो आपको म्यूजिक सुनना चाहिए। दैट शुड बी नॉट अ ओवरलैपिंग लाइक सॉन्ग, ओवरलैपिंग सॉन्ग नहीं हो। दैट वॉज अ काइंड ऑफ अ कामनेस, अ एनर्जेटिक सॉन्ग। तो उस तरीके के सॉन्ग सुनने चाहिए। एंड सॉन्ग भी ना सुने तो स्पिरिचुअल आप तरीके के स्पिरिचुअल असेंबलीज देख सकते हैं, जिसे हम कह सकते हैं कि एक सत्संग सुन सकते हैं। दैट सत्संग ऑलवेज गिव यू अ ह्यूज डिफरेंस इन योर बिहेवियर, इन योर एबिलिटी टू मेक योर सेल्फ अपग्रेडेड टुवर्ड्स द सिचुएशन। तो इन सब चीज़ों में आपको बहुत मदद करता है, तो ये सुनना चाहिए। आई थिंक सत्संग विल बी ऑन द टॉप टू मेक योर सेल्फ काम एंड एनर्जेटिक इन एनी ऑफ सिचुएशन। इन दो चीज़ों से अपने आप को जोड़ के रखिए। तीसरी चीज़ जो होती है कि एग्जाम के टाइम में हमारे माइंड पे एक चीज़ और होती है, खासकर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कट ऑफ इतना जाएगा दैट हाउ आई रीच दैट पॉइंट। सो nobody can know that what type of cut off that or this year will have, because every year have their another type of level of exam। अगर मैं लास्ट ईयर के गेट और नेट एग्जाम की बात करूँ फॉर एग्जाम्पल, और नीट एग्जाम, क्योंकि ड्यू टू कोविड बहुत सारे एग्जाम्स पोस्टपोन्ड हुए थे। आफ्टर अ लॉन्ग ड्यूरेशन दे हैपन। सो डेफिनेटली जब एग्जाम पोस्टपोन होने के बाद होगा तो उसका जो एग्जाम का जो लेवल होगा दैट शुड बी हाई। सो अकॉर्डिंग टू दैट जो एग्जाम था वो काफ़ी मैथमेटिकल बेस्ड था, काफ़ी ज़्यादा उसमें थ्योरेटिकल पार्ट नहीं थे, सबसे ज़्यादा उसमें मैथमेटिकल पार्ट थे। तो कहीं ना कहीं जो कट ऑफ था वो काफ़ी कम गया था, एंड उसमें भी बहुत से बच्चे नहीं कंसिडर कर पाए थे। तो इस तरीके की चीज़ें होती रहती हैं। डोंट मेक दैट थिंग टू बी occupied all your mind, all your strategies. Just focus on the goal whatever you want to be. एंड सब मेन इंपॉर्टेंट थिंग क्या होती है कि कभी भी अपने आप को इस काइंड के डिप्रेशन में नहीं डालना चाहिए। क्योंकि अब तो 10th और 12th की पढ़ाई मेरे ख्याल से पहले से भी बहुत ज़्यादा अलग हो गई है। पहले के टाइम पे इतना ज़्यादा सोशल नहीं था कि आप कोई टॉपिक यूट्यूब पे चेक कर सकते हैं, कोई टॉपिक आप गूगल पे चेक कर सकते हैं, या फिर कोई टॉपिक आप ऑनलाइन ट्यूशन के थ्रू ले सकते हैं। आई थिंक 10 ईयर्स पहले की बात करूँ तो ऐसा कुछ भी नहीं था, बट इन टूडेज टाइम देयर वाज अ ह्यूज डिफरेंस। तो हर एक चीज़ को अपने आप को अपग्रेड होता है, तो उसी तरीके से अपने आप को भी ऐसे बनाने के लिए कोशिश कीजिए दैट वट एवर द सिचुएशन वेयर आई एम एबल टू हैंडल दैट काइंड ऑफ टाइम। तो उस तरीके से उसको कीजिए। एंड सेकेंड चीज़ जिससे आप अपने मेंटल स्ट्रेस को ख़त्म कर सकते हैं वो है अपने आप को जितने भी आपकी एप्स हैं, लाइक सोशल एप्स, लाइक जिसमें फेसबुक होता है, इंस्टाग्राम है, ट्विटर है, या जो है उनको सबको अनइंस्टॉल फॉर 3 मंथ कर दीजिए। क्या होता है, दे वर द बेस्ट थिंग टू मेक यू डिस्टर्ब। ये 3 चीज़ें इतनी बेस्ट है, आपको डिस्टर्ब करेंगे, आपका जो फोकस है वो नहीं होगा। इनसे हटा दीजिए, बट व्हाट्सएप आप रखिए, बिकॉज समटाइम्स वी नीड अ notes PDF, we need some schedules, we need some kind of important videos which is related to the topics। तो वो होना अवेलेबल होना जरूरी है, जिसके लिए आप टेलीग्राम भी अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर सकते हैं, विच हैड नो काइंड ऑफ लिमिट्स ऑफ द टाइम ड्यूरेशन इन द वीडियो। अब मैं बात करती हूँ, जैसे मैंने बोला सत्संग से जोड़िए या म्यूजिक से जोड़िए, लेकिन सत्संग से आप जोड़ेंगे ना तो यू हैव अनदर काइंड ऑफ स्ट्रैटेजीज इन योर माइंड। उसमें हम उन चीज़ों के बारे में सुनते हैं, समझते हैं जो हमसे पहले हुए हैं, जिनका रिजल्ट फ्रूटफुल है, साइंटिफिकली वो डिग्निफाइड है। तो उन चीज़ों को देखेंगे तो आपको कहीं ना कहीं बहुत अच्छा लगेगा। और सबसे ज़्यादा मैंने एक चीज़ और नोटिस की है, लोग सक्सेसफुल स्टोरीज को इस टाइम में बहुत ज़्यादा कंसिडर करते हैं, बट आई डोंट नो व्हाट द फैक्ट wants to make in this, but I think सक्सेसफुल स्टोरीज से अच्छा है आप फेलियर्स की स्टोरीज देखें। अगर आप फेलियर्स की स्टोरीज देखेंगे तो यू हैव अ काइंड ऑफ मोटिवेशन, अ फैक्टर्स विच इन्फ्लुएंस यू बेस्ट टू गिव योर्स। तो इस तरीके की चीज़ों को आप कंसिडर कीजिए। एंड रहा सवाल आपकी स्ट्रेटजीज का, आप स्ट्रेटजीज कैसे पढ़ेंगे, तो जैसे मैंने बोला आपसे 10 जनवरी तक सारा सारा थॉरली सेशन अपना ख़त्म कीजिए। क्योंकि 10 इसलिए बोला क्योंकि 31 दिसंबर तक कोर्स, क्योंकि दिसंबर के लास्ट के जो टाइम होता है, लास्ट का जो वीकेंड होता है, वो काफ़ी ज़्यादा सबका डिस्टर्बिंग ही रहता है ड्यू टू दी लाइक
क्रिसमस और न्यू ईयर। सो हर किसी का अपना एक अलग ही टाइम और अपना एक अलग स्केड्यूल रहता है। सो फॉर दैट आई जस्ट ब्रिंग द 10 days मोर। सो जब आप 10 जनवरी तक अपना एक थॉरली सेशन ख़त्म कर लेंगे, उसके बाद आप वीडियोस को प्रेफर कीजिए एंड पीपीटीज को प्रेफर कीजिए, क्योंकि जब आप किसी भी वीडियो से पीपीटी से कनेक्ट करेंगे अपने टॉपिक को तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यूज को क्वालिफाइड कीजिए। ऑनलाइन बहुत सारे ऐसे एप्स अवेलेबल हैं जो इन सब चीज़ों में आपको काफ़ी मदद करते हैं। एंड सारे सैम्पल पेपर्स को कलेक्ट कीजिए, उन्हें यूज़ करिए, उनमें अपना क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, तो आपको इससे मोटिवेशन एंड कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। एंड अपने आप को ज़रूरत से ज़्यादा ओवरलोड मत रखिए। जो आपके एनसीईआरटी बेस्ड है उसको अच्छे से कीजिए। जो नेट एनजीआरएफ के एंड गेट के हैं उन्हें अपना पूरा पोस्ट ग्रेजुएशन एंड ग्रेजुएशन अच्छे से कर लेना चाहिए। साथ ही साथ में जो उनके अदर क्वेश्चंस वाले सेक्शंस होते हैं, जिसमें आपका कंप्रहेंसिव हुआ या फिर आपका कॉमन हुआ, जनरल हुआ, या आपका जूलॉजी पार्ट हो गया या फूड टेक्नोलॉजी, इस तरह के जो भी ऑप्शंस आपके अवेलेबल होते हैं उनमें भी कंसिडर करना होता है। IITJEE में भी अलग अलग होता है। अगर मैं सिविल इंजीनियरिंग की बात करूँ तो उसमें अलग अलग आता है, इलेक्ट्रिकल में अलग अलग आता है। तो हर एक ब्रांच का अपना एक अलग टाइम होता है। तो इसलिए मैंने बोला कि ये 3 months हर एक स्टूडेंट के लिए काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग एंड स्ट्रेसफुल होते हैं। तो इन 3 months में अपने आप को बैलेंस रखिए, अपने आप को स्टेबल रखिए विद द पॉजिटिव वाइब्स, एंड अपने आप को सेफ भी कीजिए, बिकॉज इतनी ज़्यादा डिप्रेशन के साथ रहेंगे तो कहीं ना कहीं सिकनेस आएगी, तो वो नहीं आनी चाहिए। बिकॉज एग्जाम शुड बी ऑन द हाई नोट, तो अच्छे से होना चाहिए। तो इसको इसी तरीके से अपने एग्जाम्स के स्ट्रैटेजीज बनाइए। डोंट ओवरलोड, डोंट हैव एनी मेंटल स्ट्रेन, जस्ट गिव योर बेस्ट विद द पॉजिटिव वाइब्स। तो इस तरीके से होता है। तो क्योंकि ये जो टाइम होता है एग्जाम का, दैट ऑलवेज मेक्स यू डिस्टर्ब समवेयर, बट अपना जितना भी आपने किया है उसको अच्छे से कीजिए, फोकस कीजिए अच्छे से अच्छा करने की, एंड थोड़ा सा सोशलाइजिंग से दूर रहिए, सॉन्ग एंड सत्संग से मन लगाइए, तो बहुत अच्छे से होगा। सो आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई वांट टू कन्वे थ्रू द वीडियो। एक्चुअली टुडे आई जस्ट वांट टू नो कि बहुत सी चीज़ें होती है ना कि चीज़ें डिफरेंट मोड पे चली जाती है। वी डोंट नो व्हाट हैपन इन द नेक्स्ट मंथ, वी डोंट नो व्हाट हैपेंड इन द नेक्स्ट फ्यू टाइम। सो वी हैव टू मेंटेन आवर सेल्फ अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। तो इसी तरीके से मुझे लगा कि मुझे इस टॉपिक को या फिर एक तरीके से मेंटल स्ट्रेस या मेंटल हेल्थ के साथ में थोड़ा सा डील करना चाहिए, क्योंकि कभी कभी एग्जाम्स बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम कर देते हैं, दिमाग बहुत ज़्यादा ख़राब होता है। क्योंकि मैं भी इस टाइम से गुजरती हूँ, सब लोग गुजरे हैं, मैं भी गुजरी हूँ। तो ऑफकोर्स हर एक स्टूडेंट का अपना एक अलग क्राइटेरिया होता है। तो मैंने अपनी एक वीडियो से एक छोटा सा सिंपल सा एक मैसेज देने की स्टार्ट किया है या कोशिश की है। वो ये की है कि आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, आराम से अपना फोकस एग्जाम पे लगाइए, थोड़ा सा स्पिरिचुअल स्पीचेस में लगाइए, थोड़ा सा अपना माइंड को डिस्ट्रैक्ट मत कीजिए। बस धीरे धीरे करते जाइए, आगे बढ़ते जाइए। सो स्टे कीप हैप्पी, स्माइल विद पॉजिटिव वाइब्स, एंड keep following all the corona covid instruction which give us to protect ourselves. Meet you in the next video. So stay tuned. Thank you so much.